एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे हमारे एनसीईआरटी की जो हमने 1500 क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट की है उसी के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन व संगठन 1870 दशक से 1947 तक का जो ये टाइम पीरियड था, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई, ठीक है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि गांधी जी की मेनली इस पे फोकस किया जाएगा कि गांधी जी के आने के बाद क्या क्या चीजों में इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि जब हम बात करते हैं आजादी की या फिर कह लीजिए जो ब्रिटिशर्स के साथ जो जितने भी संघर्ष हुए उनमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था गांधी जी द्वारा, ठीक है। और गांधी जी से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। होप सो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहे, लेकिन आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज जितना हो सके इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, क्योंकि सीरियसली बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इन सब को रेडी करने में। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए तो आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं अपने आप को और बेहतर कर सकूं, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारा टॉपिक तो आपको पता चल गया, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक बच्चा, चाहे ये आपका सब्जेक्ट है या नहीं है एसएसटी, ठीक है, तब भी आपको ये क्वेश्चन आना ही पता ही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बता रही, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, करमचंद गांधी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए गांधी जी का प्राथमिक उपकरण क्या था? तो प्राइमरी सोर्स कह लीजिए या फिर आपका जो आपका प्राइमरी टूल भी कह सकते हो या सोर्स कह सकते हो, क्या था, मतलब किसके थ्रू गांधी जी अपना जो राजनीतिक और जो आपके सामाजिक परिवर्तनों में चेंजेस लाना चाहते थे? तो आपके पास ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है सशस्त्र क्रांति, हिंसक विरोध प्रदर्शन, तो ये ऑप्शन तो आपका पहले ही कट हो जाएगा, अहिंसक सविनय अवज्ञा, ठीक है। और डी है आपका अंतरराष्ट्रीय कूटनीति। तो यहाँ पर अगर आपने सही से चीजें पढ़ी हैं या फिर आपने थोड़ा भी, अगर आपका ये सब्जेक्ट भी नहीं रहा है, तो यहाँ पर मुझे जहां तक लगता है कि ऑलमोस्ट बच्चे का आंसर सही होगा, कि यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, जो कि है अहिंसक सविनय अवज्ञा। देखिए, गांधी जी ने हमेशा अहिंसा का ही समर्थन किया है और हिंसा का हमेशा विरोध किया। उन्होंने हमेशा अपनी भाषण में या फिर अपनी किसी भी जो एक्शन उनके द्वारा किए जाते थे उनमें हमेशा इस चीज का उन्होंने ध्यान रखा कि किसी भी प्रकार की कोई भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। और आपको पता ही है, जब असहयोग आंदोलन हुआ था और चोरा चोरी की जो घटना थी, इसके बाद जो चीजें हुई वो इसी वजह से गांधी जी ने जो चोरा चोरी की घटना के बाद अपना आंदोलन जो वापस ले लिया, वो कहीं ना कहीं यही एक कारण था कि वहां पर हिंसक जो लोगों के द्वारा हिंसक जो प्रतिक्रियाएं दी गई थी। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ ही गई होगी कि जो गांधी जी थे वो हमेशा इस चीज का विरोध करते थे कि किसी भी प्रकार की कोई हिंसा किसी भी आंदोलन में या किसी भी स्टेज पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो है, वर्ष 1930 और गांधी जी की भागीदारी से कौन सी महत्वपूर्ण घटना जुड़ी हुई है? तो आपका यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, वर्ष 1930 की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप इस सारी चीजें देखोगे तो वहां पर तो आपको पता चल जाएगा कि गांधी जी ने किस किस में सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ अगर हमें स्पेसिफिक ये चीज मेंशन कर रखी है कि 1930 में कौन सी भागीदारी महत्वपूर्ण घटना से जुड़ी हुई है, तो अब अगर हम बात करें तो पहला आपका ऑप्शन है भारत का विभाजन, पहला ऑप्शन, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, और तीसरा है नमक मार्च, और चौथा है आपका जलियांवाला बाग। तो आपके पास एक ऑप्शन है, पहले तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए करें कि हमें अगर कोई आंसर नहीं आ रहा है तो हम इसे कैसे इसके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे भारत का विभाजन कब हुआ, तो भारत का विभाजन 1970 और 1947 में हुआ, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन पहले ही हमारा कट हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें भारत छोड़ो आंदोलन और नमक मार्च, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो ये आपका 1942 में आपका हुआ था, ठीक है। कब हुआ था ये आपका 1942 में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नमक मार्च की, तो नमक मार्च जो आपका है, और उसके बाद हम बात करेंगे जलियांवाला बाग की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर बात करें तो ये
कब की घटना है? ये आपकी 1919 की है, यानी कि 1919, 13 अप्रैल। ठीक है, तो अगर आप चीजें देखोगे तो मैं हमेशा आपसे इस चीज की कहती हूँ कि कभी ऑप्शन नहीं पता ना, आंसर नहीं पता, तो हमेशा कोशिश किया करो कि एलिमिनेट करने की। ठीक है, तो एलिमिनेट करोगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो आएगा वो सी निकल के आएगा। और सी की डेट और टाइम, डेट मुझे एग्जैक्ट डेट क्या थी, ठीक है, कौन सा महीना था, सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अभी मैंने आपको बता दिया भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन है आपके पास, भारतीयों के लिए बेहतर आर्थिक स्थिति की तलाश करना, विदेशी देशों से समर्थन प्राप्त करना, ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना और भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर भी अगर आप सही से चीजों को देखेंगे तो आपको आपके ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो भारत छोड़ो आंदोलन, और इसके आप क्वेश्चन मतलब इसे अगर आप ठीक से पढ़ोगे भी ना तो भारत छोड़ो आंदोलन से आपको पता ही होगा कि इसका उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर ठीक हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर आपका सी। ठीक है, तो आपका सी आंसर ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने से पहले गांधी जी ने काफी समय किस देश में बिताया था? तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र या चीन। तो यहाँ पर आपको ऑब्वियस सी बात है कि सबको आंसर पता होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि साउथ अफ्रीका। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा इसी टॉपिक का एक सबटाइटल है। इसमें से अगर जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो महात्मा गांधी किस उम्र में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है 36, 46, 56 या 66। तो आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी किस उम्र में लौटे थे, तो ये आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, यानी कि 46। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारत लौटने से पहले महात्मा गांधी ने नस्लवादी प्रतिबंधों के खिलाफ हिंसक प्रतिरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कहाँ किया था? तो आपके पास ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, भारत, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि यहाँ पर किसने नस्लवादी प्रतिरोधों के खिलाफ जो आंदोलन या फिर इनके खिलाफ जो आवाज उठाई गई थी, तो वो कहाँ उठाई गई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपके पास ऑप्शन है ए 1865 में, बी 1875 में, सी 1885 में और डी 1895 में। तो यहाँ पर सबको ही पता होगा, होप सो, यहाँ पर जो इसकी शुरुआत या कह लीजिए जो स्थापना की गई थी, तो वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1885 में किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपको मुझे बताने हैं, ठीक है, बाकी तो आपको इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन मैंने रखे हैं। अभी इस वीडियो को पॉज करें और सबसे पहले ये बताइए, कमेंट करेंगे कौन सा ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस की जो स्थापना है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, और प्रथम बैठक जो हुई थी कहाँ हुई, उसमें कितने सदस्य आए थे और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, है ना। तो हमारा यहाँ पर आपको मैंने आंसर तो पहले ही बता दिया, आपका सी आंसर हो जाएगा 1885 में। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उद्घाटन बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है 50, 62, 72, 82। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 72 लोगों ने भाग लिया था। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन अभी आपने, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको पोस्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट, अब तो आपको दिख गया, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि जब आप कोई चीज को एक बार दोबारा लिखते हो या रिवाइज करते हो ना, तो वो आपके सब मतलब माइंड में फिक्स
की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत में एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को पहचाना? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपको पता ही है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा बी, ह्यूम ने जो महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाई थी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई यानी कि आपका बॉम्बे, ठीक है, चेन्नई। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो अभी आपने देख ही चुके होंगे। ठीक है, ठीक से पढ़ रहे होगे तो अभी आपको पता होगा यहाँ पर आंसर आपका क्या है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, बॉम्बे या मुंबई। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक उद्देश्य क्या थे? तो यहाँ पर बात हो रही है जब प्रारंभिक मतलब जब कांग्रेस की जब स्थापना ही हुई थी, तो उस टाइम पे इसके क्या उद्देश्य थे? तो आपके पास ऑप्शन है ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, ठीक, संवैधानिक सुधारों की मांग करना, सिविल सेवाओं में भारतीयों का उचित प्रतिनिधित्व और विविध क्षेत्र और संस्कृति समूह के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना, सशस्त्र विद्रोह की वकालत करना और धार्मिक विविधता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि संवैधानिक सुधार करना। ठीक है, और जिन जिन पॉलिसीज में सुधार करने की जरूरत है उनमें सुधार की मांग करना, सिविल सेवाओं में भारतीयों का जो परसेंटेज है या फिर जो उनका जो प्रतिनिधित्व है, ठीक है, उसे बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि बहुत कम प्रतिनिधित्व भारतीय करते थे। इसके बाद विविध क्षेत्रीय और सांस्कृतिक समूहों के बीच राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है, गांधी जी हमेशा ये चाहते थे कि हमारे जो देशवासी हैं वो हमेशा मिलजुल के रहें और हर धर्म को सम्मान इक्वल मिल पाए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चलन से जुड़े नेता कौन थे? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, बनर्जी और आपका विलियम, सी ऑप्शन है आपके पास बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, विपिन चंद्र पाल, और डी ऑप्शन है आपके पास जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी और विलियम वेडरबर्न। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उग्रवादी चलन की शुरुआत किससे हुई? तो आपका आंसर है ऑप्शन है आपके पास नमक मार्च, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? बी ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन का आप लोग आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में कि स्वदेशी आंदोलन होने की मतलब होने की वजह क्या थी? ठीक है, इसका आंसर देंगे पहली चीज। दूसरा, टाइम और आप एग्जैक्ट जो आपकी उस टाइम पे परेशानियां थी, दोनों चीजों को मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा नेता स्वदेशी आंदोलन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी चलन से जुड़ा हुआ था? तो आपका कौन सा था? आपका ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर ये याद रखिएगा, ऑप्शन आपके पास इस तरीके क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि उग्रवादी चलन के अंतर्गत कौन कौन से लोग शामिल नहीं थे। तो ये भी लिख लें, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कौन कौन शामिल नहीं थे और कौन शामिल थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गांधी जी की विरासत और सक्रियता के लिए कौन से दो सिद्धांत मौलिक माने जाते हैं? आपका ऑप्शन है अपरिग्रह और धर्म, अहिंसा और सत्याग्रह, कर्म और योग, वर्ण और कर्म। तो यहाँ पर सबको ही इसका आंसर पता होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि अहिंसा और सत्याग्रह। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी की हत्या किस तिथि को हुई थी?
तो महात्मा गांधी की हत्या किस तिथि को हुई थी? देखिए यहाँ पर एक चीज याद रखिए, यहाँ पर अगर आपको आंसर नहीं भी पता तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है 15 अगस्त, ठीक है। तो आपको पता है आजादी हमें कब मिली थी? तो 15 अगस्त को। लेकिन हम उस टाइम पे गांधी जी जो थे वो मतलब उस टाइम पे थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 26 जनवरी 1950, तो ये तो बहुत लेट हो गया, ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसके बाद बात करें 30 जनवरी 1948, तो अगर बात करें 30 जनवरी की तो ये भी आपका ऑप्शन हो सकता है। फिर इसके बाद हम दूसरा लास्ट ऑप्शन भी देखेंगे। देखिए जब भी आप क्वेश्चन में एलिमिनेशन करेंगे ना, तो सबसे पहले जो पॉसिबिलिटी हो सकती है उन क्वेश्चंस को अपने मतलब ऑप्शंस को रखेंगे और जो बाकी ऑप्शन होंगे उन्हें कट कर देंगे, ठीक है। तो ये सी की आपकी पॉसिबिलिटी होती सकती है। और 12 मार्च 1930, तो ये आपकी डेट, इस डेट को क्या हुआ था अभी मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट देंगे और यहाँ पर इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 30 जनवरी 1948, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महात्मा गांधी की हत्या किसने की? तो चर्चिल ने की, नथुराम गोडसे ने की, जवाहरलाल नेहरू ने की या सुभाष चंद्र बोस ने की? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा सभी को पता होगा, यहाँ पर आपका नथुराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगर हम बात करें गांधी जी के जीवन और शिक्षाओं का कौन सा पहलू दुनिया भर में आंदोलनों को प्रभावित करता है? ऑप्शन है आपके पास, ए उनकी पाक संबंधी प्राथमिकताएं, ठीक है। बी है उनकी फैशन की समझ, सी है अहिंसा और सत्य की खोज का उनका दर्शन, डी है आपके पास साहित्य में उनकी रुचि। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा अहिंसा और सत्य की खोज का दर्शन। इसके बाद अगर हम बात करें महात्मा गांधी का जन्म स्थान पोरबंदर किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो पोरबंदर की बात हो रही है कि पोरबंदर कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल या तमिलनाडु। तो आपको पता है गांधी जी का जो जन्म हुआ है वो गुजरात में हुआ है, ठीक है। और ये पोरबंदर जो स्थान है ये गुजरात में ही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि पोरबंदर। इसके बाद अगर हम बात करें आपका 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के हिस्से के रूप में कौन सा प्रसिद्ध मार्च गांधी जी के नेतृत्व से जुड़ा है? आपके पास ऑप्शन है दांडी मार्च, बी ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सी ऑप्शन है स्वतंत्रता मार्च और डी ऑप्शन है स्वतंत्रता पद यात्रा। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए दांडी मार्च, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का अहिंसा दर्शन मुख्यतः किस पर बल देता है? यहाँ पर बात हो रही है अहिंसा दर्शन की, तो किस पर बल देता है? ऑप्शन है सैन्य बल का प्रयोग करता है, हिंसक विरोध का महत्व, अहिंसा और हितता, ठीक है, हथियार रखने का अधिकार। तो यहाँ पर आपको पता ही है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश नमक करों की अवहेलना में भारतीयों को नमक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना था? तो यहाँ पर आपको पहले ही ये सारी चीजें मैंने पहले ही पढ़ा दी हैं कि कौन कौन सा आपका, तो ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, बी साइमन कमीशन, सी नमक मार्च, डी जलियांवाला हत्याकांड, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी आपका नमक मार्च। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था? तो आपका ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करना, धार्मिक एकता को बढ़ावा देना, आर्थिक स्थिति में सुधार लाना और नई सरकार की स्थापना करना। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका ए भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करना। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें आपका गांधी जी की सक्रियता से जुड़े दो मूलभूत सिद्धांत क्या थे? तो ऑब्वियसली बात है ये भी आपको देखिए मैंने ना हर क्वेश्चन को हर तरीके से रखने की कोशिश की है
कि एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से पूछे, आपका आंसर नहीं बदलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके गांधी जी के जो लक्ष्य या कह लीजिए जो जिस तरीके से वो अपनी लड़ाइयों को लड़ते थे, ठीक है, तो उनका क्या तरीका था, तो आपका मूलभूत सिद्धांत क्या थे। तो आपके ऑप्शन है आपके अहिंसा और सत्याग्रह, वन और योग, संस्कृति एंड स्वदेशी, ठीक है, कर्म और धर्म। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। वो क्या है, अहिंसा और सत्याग्रह। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, गांधी जी ने अहिंसा और सविनय अवज्ञा पर अपने कई विचार कहाँ विकसित किए। ऑप्शन है लंदन इंग्लैंड, और भारत दिल्ली भारत, डरबन दक्षिण अफ्रीका, और कोहिरा और या मिस्र। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सबसे पहले की वो विचार जो अपने कई प्रस्तुत किए, तो डरबन दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के जीवन और शिक्षाओं ने उनकी मृत्यु के बाद भी दुनिया को कैसे प्रभावित किया। तो आपका ऑप्शन है नई प्रौद्योगिकी के आविष्कार के माध्यम से, शांति, नागरिक अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित आंदोलन द्वारा, अनेक उपन्यास और नाटककार, हॉलीवुड में एक प्रसिद्ध अभिनेता बनकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी है, शांति, नागरिक अधिकार और सामाजिक न्याय के लिए प्रेरित आंदोलन द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या किस शहर में हुई थी। तो आपका महात्मा गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो कौन से शहर में हुई थी। ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, लाहौर। तो यहाँ पर आंसर आपको पता ही होगा कि यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी कि दिल्ली में उनकी हत्या हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह प्राथमिक संसाधन क्या था जिसके द्वारा गांधी जी ने सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की वकालत की। ऑप्शन है सशस्त्र विद्रोह, अहिंसक सविनय अवज्ञा, ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करना, और सैन्य तख्तापलट। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, आपका अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी के सत्याग्रह दर्शन का क्या अर्थ था। ऑप्शन है आपके पास सत्य और अहिंसा का अनुसरण, बी ऑप्शन है हिंसक तरीकों से प्रतिरोध करना, निष्क्रिय प्रतिरोध और आक्रामक टकराव। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन आपको पता चल गया, आंसर जो आपका है वो है ए, सत्य और अहिंसा का अनुसरण करना। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा शुरू हो रहा है वो हो रहा है राजनीतिक चेतना का उदय। तो राजनीतिक चेतना का जो उदय है, इसकी अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेश नीतियों पर सवाल उठाने वाले शिक्षित भारतीयों की एक नई पीढ़ी के उद्भव में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक क्या था। ऑप्शन है नई प्रौद्योगिकियों का आवागमन, आर्थिक समृद्धि, भारतीय संस्कृति के लिए ब्रिटिश समर्थन, और डी ऑप्शन है आपका भारत की अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिक और समाज और सांस्कृतिक पर ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का प्रभाव। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में बढ़ती राजनीतिक चेतना ने किसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो ऑप्शन है आपके पास भारतीय लोगों की मांग को व्यक्त करने के लिए एक मंच। ठीक है, बी ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की स्थापना करना, सी ऑप्शन है आपके पास धार्मिक तनाव में समृद्धि, और डी ऑप्शन है आपके पास ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का प्रचार करना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ए, आपका भारतीय लोगों की मांगों को व्यक्त करने के लिए एक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एक ऐसे राजनीतिक संगठन की आवश्यकता को किसने पहचाना जो ब्रिटिश शासकों
और भारतीय जनता के बीच एक सेतु का काम करे। तो यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर ही पहले मैंने आपको बताया है। अगर इसके बाद भी आपका अगर ये आंसर गलत जाता है तो आपको जरूर ये बात सोचने की है कि आपकी पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है या फिर आप जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो, क्योंकि बहुत इजी आंसर है ये और अभी आपने पढ़ा भी है। ठीक है, तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, ह्यूम और बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूम। ठीक है, ऑप्ट विल। ये जो जब ट्रांसलेट करते हैं ना क्वेश्चन आंसर को, तो कई बार है ना वो ट्रांसलेशन में कई बार गड़बड़ी कर देती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के से भारत की आजादी की तलाश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या महत्व था। ऑप्शन है इसमें स्वतंत्रता की लड़ाई में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बी ऑप्शन है यह एक धार्मिक संगठन था। तो आपको पता चल गया कि आपका ए और बी ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अब या तो सी आपका आंसर होगा या फिर बी आपका और डी आपका आंसर होगा। तो सी ऑप्शन है यह सबसे पुराना और सबसे प्रभावशाली राजनीतिक संगठन था जिसने भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने और स्वतंत्रता की लड़ाई में विविध आवाजों को एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह मुख्य रूप से आर्थिक सुधारों पर केंद्रित था। तो डी ऑप्शन आपका, अगर आप देखोगे तो डी ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या बचा, सी। तो आपका ऑप्शन जो आंसर हो गया वो आंसर आपका कौन सा हो गया, सी। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है उस टॉपिक से अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। होप सो आप लोगों को, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं धीरे धीरे सारी चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं, लेकिन आप लोगों को एक न्यूज होंगी कि मेरी अभी क्या है, शादी का टाइम चल रहा है। ठीक है, तो कई चीजें मैं बहुत मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ना चाहते हुए भी कई चीजें अपने आप में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है। कई बार आपको बहुत सी चीजें ध्यान में रखनी होती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हुए आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और एक चीज और कि इस टाइम मेरे को हमेशा इस चीज की जरूरत होती है कि आप लोग है ना ब्लेसिंग्स दिया करें, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। सबकी ब्लेसिंग्स जो होती है ना वो एक बहुत इफेक्टिव होती है। तो इस टाइम मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी ज्यादा ब्लेसिंग्स की जरूरत है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए ब्लेसिंग्स भी किया करें, दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। और इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए हमेशा बेहतर करने की कोशिश करती हूँ और इंशाल्लाह हमेशा बेहतर करूंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहे होंगे, लेकिन अगर मुझसे कुछ गलतियां हो जाती हैं तो थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मुझे भी इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि मैं भी अपने एफर्ट्स डे बाय डे इंक्रीज करती जाऊंगी। ठीक है, होप सो सारी चीजें आप लोगों के लिए यूजफुल रहें और मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आप सभी लोग इंशाल्लाह सिलेक्ट हो। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।